कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे दिन पलटने आज से शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे दिन पलटने जा रहे हैं। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मैंने कहा था तुमसे, जब मेरी नज़र पड़ेगी ना तुम पर, जब मेरा आशीर्वाद होगा तुम पर, जब मेरी कृपा बरसेगी तुम पर, तो एक पल नहीं लगेगा, एक पल नहीं लगेगा बदलने में। जो तुम सोच रहे थे ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं हो सकता, अब तुम देखते जाओ। आज से और अभी से तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होना शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। और ऐसा बदलाव हो चुका है ना कि तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये कैसे और क्या हो रहा है। लेकिन वो होगा और होना शुरू हो चुका है। इसका एहसास तुम्हें होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे चीज़ें तुम्हारे सामने आती जाएंगी और तुम खुद देखोगे, खुद एहसास करोगे कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और था भी, पहले भी था और अब भी हूँ और हमेशा रहने वाला हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे आसपास कुछ चालाक लोग हैं ना मेरे बच्चे, कुछ ऐसे चालाक लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते, जो बहुत शातिर तरीके से तुमसे अपना काम निकलवा लेते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं और हर चीज़ में अपनी प्रशंसा को बटोरते हैं हमेशा, और तुम्हें हमेशा पीछे करते हैं, हमेशा। उनकी ये आदत है। उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी तारीफ़ हो, उन्हें अच्छा लगता है कि चार लोग उनकी तारीफ़ें करें और तुम्हारी बुराई करें। उनके अंदर आदत बन चुकी है। वो तुम्हें अपना बनाकर ना, तुमसे बातें निकलवा कर, तुम्हारी बातें उगलवा कर, वो लोगों के आगे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। उनका यही काम है। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, झूठ ना ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। उसकी बहुत अल्प आयु होती है, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। लेकिन जो सच होता है ना, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। चाहे कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, चाहे कोई कितना भी दूसरों का काम लेकर खुद की प्रशंसा करने की कोशिश करे ना, पर वो कर नहीं पाएगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि वो खुद हार जाएगा, खुद थक जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तुम देखना, तुम्हारे अंदर गुण है और तुम्हारे गुण को कोई नहीं छीन सकता। जो तुम्हारे अंदर कला है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे अंदर का हुनर कोई नहीं छीन सकता मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने ऐसा तुम्हें हुनर दिया है, ऐसी कला दी है ना, कि तुम खुद से जहाँ भी जाओगे अपना नाम रोशन कर लोगे, अपनी पहचान बना लोगे। मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है तुम पर। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। घर रहकर अपनी माँ की सेवा करो। घर रह लो मेरे बच्चे, अपनी माँ की सेवा करो। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, ध्यान रखो उनका, ठीक है। और उनसे ज़्यादा काम मत करवाना। वो हमेशा उठकर काम करने लग जाती हैं, तो कोशिश करो कि वो काम ना करे। उनका काम कोई और कर ले या फिर तुम कर लो, उनसे काम मत करवाना, ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, किसी की बुरी नज़र है, या तुम्हारे घर में काफ़ी दिनों से बरकत नहीं हो रही, चीज़ें तुम्हारी इधर से उधर हो रही हैं, अलट पलट चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे घर में पैसा नहीं रुक रहा, तुम्हारे घर में परेशानी ही परेशानी आ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पैसा व्यर्थ ही जा रहा है इधर से उधर, तो तुम एक काम करना, मेरे स्नान जल को पूरे घर में छिड़कना और तुम मुझे अपने पूरे घर में एक बार घुमाना। पूरे घर में अपनी गोद में अपने काना को लेना और मुझे पूरी तरफ घुमाना, चारों तरफ अपने घर के घुमाना, और साथ ही साथ जल डालते जाना। फिर देखना तुम्हारे घर में धीरे धीरे बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और हो सके मेरे बच्चे तो अन्नदान करना शुरू करो। तुम जितना अन्नदान करोगे ना, दान पुण्य करोगे, उतने तुम्हारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे घर के लिए श्राप हैं, जो बद्दुआ निकालते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को दुखाया गया था मेरे बच्चे। तुमने नहीं दुखाया, लेकिन तुमसे जो पहले हैं ना, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे घर वाले, उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं ज़िंदगी में ना कि उन्होंने किसी को बहुत दुख पहुंचाया, किसी के साथ बहुत गलत किया है। और बस वही चीज़ें हैं जो श्राप बनकर, जो बद्दुआएं बनकर तुम्हारे घर में लग रही हैं और तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो तुम उसका भुगतान बस ऐसे ही कर सकते हो कि तुम दान पुण्य करो, किसी का अच्छा करो, किसी की सेवा करो, किसी का आशीर्वाद कमाओ। जब वो आशीर्वाद आएगा ना तुम्हारे जीवन में, तो वो बद्दुआएं, वो श्राप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो नज़र नहीं आ रही होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं पता, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस वजह से दिक्कत आ रही है, इस वजह से परेशानियाँ तुम्हारे घर में आ रही हैं, तो तुम समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
और दूसरी बात मेरे बच्चे, जो तुम्हारे कुल देवी देवता है ना, उन्हें भी पूजना शुरू करो। जो तुम्हारे घर के बड़े पूजा करते थे ना, जिस कुल देवी देवता की, उनकी पूजा भी करना शुरू करो मेरे बच्चे, तभी जाकर सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुल देवी देवता का भी ना घर में बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो उनका आशीर्वाद भी लो, ठीक है। और सुनो, तुमने किसी से कपड़े लिए थे पहनने के लिए, उनके कपड़े तुम्हारे पास रखे हुए हैं, तो सही वक्त पर उन्हें लौटा दो मेरे बच्चे। अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास रखे हुए हैं, जैसे तुमने उनसे लिए थे अब वैसे ही तुम उन्हें लौटा भी दो, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार मैंने समझाया है, बार बार बोला है कि जो इंसान तुम्हारा अपमान करता है, बीच सड़क में खड़े होकर तुम्हारे बारे में अपशब्द कहते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं, चार लोगों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें पता है कि वो इंसान कैसा है, क्यों है, उसके बावजूद भी तुम उनसे बात करते हो। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाता है ना, या फिर उनका गुस्सा शांत होता है, तो तुम दोबारा से उनसे बातचीत करने लग जाते हो। ये गलत है मेरे बच्चे। जानते हो कि उनके अंदर तुम्हारे लिए जहर है, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, बस वो तुमसे बात करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे मन की बातें जान सके। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ना, तुम्हारे घर में क्या चीज़ चल रही है, उन्हें वही जानने की उत्सुकता होती है, इस वजह से बस वो तुमसे बात करते हैं। बाकी उन्हें तुम्हारे घर की कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम इस बात को समझो, तुम्हें समझना होगा, और अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि तुम लोगों से कम बात करो। तुम्हें समझना चाहिए कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है। तुम आज तक समझ ही नहीं पाए हो, और इस वजह से बार बार ठोकरें खाते हो, बार बार तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बार बार परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आती हैं। और कुछ परेशानियाँ तो आती हैं, कुछ परेशानियाँ तुम्हारी खुद की बुलाई हुई होती हैं, खुद तुम निमंत्रण देते हो, परेशानियों को निमंत्रण देते हो अपनी ही गलतियों से। फिर बाद में तुम्हें अफसोस होता है, बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हो कि ये मैंने क्या कर लिया। तो पहले से समझदार बनो ना, मत करो वो चीज़ें, मत करो वो हरकतें जिससे तुम्हें परेशानी हो, मत करो, समझदार बनो। और अगर तुम्हें लगता है ना मेरे बच्चे कि कोई तुमसे जो कह रहा है वो झूठ है, तुम्हारा मन उसे मानने को राज़ी नहीं, तुम्हारा दिल उसे मानने को राज़ी नहीं है, तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें झूठ है, तो मत विश्वास करो। कोई नहीं कह रहा कि तुम उस पर विश्वास करो। तुम्हें लगता है कि वो झूठ है, तुम्हारा मन कह रहा है, तो उस बात की तह तक जाओ, समझो उन बातों को, और जो आधा अधूरा सच है उसे जानने की कोशिश करो। मत मानो, मैं नहीं कह रहा कि तुम उनकी बातों को मानो। जहाँ मन गवारा ना करे ना, दिल गवारा ना करे, उन बातों को मत मानो, क्योंकि कभी कभी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, वो सही होती है। और सुनो, तुम्हें कुछ लोगों को उनकी सीमा बतानी होगी मेरे बच्चे। कई लोग ऐसे हैं जिनमें तहज़ीब ही नहीं है कि अगर वो तुम्हारे कमरे में आ रहे हैं तो बिना खटकाए आ जाते हैं, बिना बोले आ जाते हैं, बताते तक नहीं कि वो तुम्हारे कमरे में आ रहे हैं। तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बार अटपटा महसूस भी हुआ ना कि बिना बोले, बिना कुछ करे वो तुम्हारे पास अंदर यूं ही आ गए, बिना खटकाए, बिना कुछ बोले। ये तो गलत है ना। उन्हें समझा दो कि कभी भी किसी के कमरे में आने से पहले ये तमीज़, ये तहज़ीब होनी चाहिए कि बोल कर आओ, कोई संकेत दे कर आओ, कोई चीज़ ऐसी कर कर आओ, कोई चीज़ बजा कर, या फिर दरवाजे को खटखटा कर, या फिर तुम्हें आवाज़ लगा कर ही तुम्हारे कमरे में आए। उन्हें बताओ, उन्हें अगर उन्हें समझ नहीं है तो उन्हें बताओ कि ऐसा ज़रूरी होता है करना, क्योंकि हर किसी के कमरे में तुम यूं ही नहीं घुस सकते, यूं ही नहीं जा सकते। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी आदतों में आती हैं, तो ये अच्छी आदतें होनी चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रहे तो तुम उन्हें समझाओ, उन्हें उनकी सीमा बताओ, समझाओ उन्हें। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आधा अधूरा है अपने शरीर से ना, तो उसकी तुम जितनी सेवा कर सकते हो करो। अगर उस बच्चे की तुम सेवा करोगे ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ बुरा है ना, जो तुम्हारे बुरे कर्म हैं, वो ऐसे यूं ही कट जाएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि उस बच्चे की सेवा करोगे ना, जो बच्चा आधा अधूरा है, जो असक्षम है कुछ भी करने में, अगर तुम उसके लिए सक्षम बन जाओगे, उसके तुम 2 हाथ 2 पैर बन जाओगे ना, तो तुम देखना कि तुम कितने बलवान अपने आप को महसूस करोगे। मैं इतनी शक्तियाँ, इतनी चीज़ें तुम्हें दूंगा ना, इतना आशीर्वाद दूंगा ना कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, और ये पूरी प्रकृति तुम पर मेहरबान रहेगी। तुम जो चाहोगे कर पाओगे, कामयाब रहोगे तुम देखना। उस बच्चे की मदद करो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।